हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण 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 नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथैकदा द्वारवत्याम् वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। एक बार जब भगवान कृष्ण और बलराम जी द्वारका में रह रहे थे तब सूर्य ग्रहण पड़ने का हुआ। तो ज्योतिषियों ने तो पहले बता ही दिया था अमुक दिन सूर्य ग्रहण होगा, और वो पूर्ण सूर्य ग्रहण था। तो ये योजना बनी कि सब लोग कुरुक्षेत्र चलेंगे और वहीं सूर्य ग्रहण का स्नान करेंगे। वहां का महत्व ज्यादा है। उधर सब जगह से लोग, ब्रज से भी सबके सब झड़ के आए थे, नंद बाबा गोप गोपियां सब। उधर मथुरा से सब लोग आए थे, द्वारका से सब लोग आए थे, ये तो इंद्रप्रस्थ से सब लोग आए थे, पांडव लोग। और इसके अलावा बहुत सारी जनता जो असंबद्ध थी वो भी आई थी। लाखों का मेला अब भी होता है वहां, लक्की मेला होता है। तो वहां सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग आपस में मिले। तो जो बहुत दिनों से नहीं मिले थे वो मिल मिल के बहुत खुश हुए। ये मेले पहले हमारी तरफ उधर यूपी में अभी भी कार्तिकी पूर्णिमा को जो है जगह जगह मेले होते हैं और काफी विशाल पैमाने पर होते हैं। तो वहां भी ऐसा ही होता है कि सब अपना डेरा तंबू ले जाते हैं और डेरा तंबू गाड़े उन्हीं में रहते हैं 2-3 दिन। गंगा जी का स्नान किया और फिर सब अपने अपने तरफ के लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहां हुआ। अब चूंकि नंद बाबा वगैरह भी आए थे तो असली बात तो उन्हीं की बतानी है। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी
नंद बाबा और यशोदा और गोप गोपियों से मिलने के लिए उनके शिविर में गए। तो नंद बाबा और यशोदा ने राम और श्री कृष्ण और बलराम को जो है अपनी गोद में बैठा लिया। अब समझो ये 100 बरस के बाद ये लोग मिल रहे हैं। ब्रज छोड़े हुए भगवान को करीब 100 बरस हो गए। तो उसी समय यशोदा और नंद इतने बूढ़े थे, अब 100 बरस में तो और उनकी उम्र बढ़ गई। लेकिन फिर भी जैसे ही कृष्ण बलराम उनकी गोद में जाकर बैठे यशोदा जी की में, तो उनके स्तनों से दूध झरने लगा। इतना वात्सल्य उनके मन में था उनके प्रति। अब भगवान ने देखा कि गोपियों से मिलना बहुत जरूरी है, तो गोपियों से मिलने के लिए भगवान गए। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशशु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। तो गोपियों के मन में तो अब समझो 100 बरस से एक लालसा लिए बैठी थी कि कब हमें भगवान के दर्शन होंगे। तो जब वो श्री कृष्ण ब्रज में थे तब यदि उनकी पलकें गिर जाती थीं दर्शन करते करते, तो वो ब्रह्मा जी को दोष देती थी कि तुमने ये पलक क्यों बनाई। न ये पलक होती और न पलकांतर से हमें अदर्शन होता। तो वही गोपियां जो हैं, अब यहां उन्होंने श्री कृष्ण को जब देखा तो एकदम अंतर हृदय तो प्रसन्न हो गया, लेकिन सब बड़े बूढ़ों के सामने उनके साथ कैसे बात करें। तो उन्होंने उनकी प्रसन्न मूर्ति को अपने भीतर ले लिया, अंतर हृदय में ले लिया, और नेत्रों के रास्ते उसमें अंदर ही अंदर उन्होंने उनका गाढ़ आलिंगन किया। और इतनी तन्मय हो गई उनके प्रेम में कि उन्हें कुछ होश नहीं रहा कि बाहर कौन है कौन नहीं है। अब भगवान को भी मौका मिल गया। भगवांस्तास्तथा भूता विविक्त उपसंगता आश्लिष्यानामयम् पृष्ट्वा प्रहसन्न इदमब्रवीत्। भगवान ने देखा कि अब गोपियां तन्मय हो रही हैं, तो अब इनसे जाकर के एकांत में वार्ता करनी चाहिए। तो एकांत का तलाश किया उन्होंने, और जब एकांत में वो गोपियां मिली तो उनका आलिंगन किया। बस इतनी ही तो कसर थी, वो जो प्रणय कोप था गोपियों का वो सब समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कुशल से तो हो। बोले अब तो कुशल ही कुशल है, जब आप के दर्शन हो गए तो प्रहसन्न इदम अब्रवीत। भगवान को हंसी आ गई। बोले अभी तो मर रही थी मेरे वियोग में, अब इतनी जल्दी प्रसन्न भी हो गई। ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्त्रियों की जो बात कही गई है वो बात उनके ध्यान में आ गई, तो वो हंसने लगे भगवान। और एक चुटीला वाक्य उन्होंने बोल दिया, अपि स्मरथ न सख्य। अरे सखियो, क्या आप हमको याद करती हो? भगवान की हंसी और गोपियों के प्रति उनका ये व्यंग गोपियों को मार गया नारायण। स्वानामर्थ चिकीर्षया गतांश्चिरायतान् शत्रु पक्ष क्षपण चेतसा। हम क्या करें, हमने कहा तो था कि जब मौका मिलेगा आएंगे, लेकिन ऐसी राजनीति में उलझे, लड़ाई झगड़े जो हैं, जरासंध ने इतने बार आक्रमण किया,
फिर कालियावन ने आक्रमण किया, फिर द्वारका आए तो एक के बाद एक समस्याएं आती चली गईं। तो इसलिए हम आ नहीं सके। अपि अवध्यायथास्मन्, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे नाराज हो गई हो। अब किसी रूठे हुए व्यक्ति से ऐसा बोलो ना कि कहीं रूठे हुए तो नहीं हो तुम लोग। तो रूठे हुए तो थी ही, लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष में आलिंगन कर लिया तो उनकी वो रूठना तो समाप्त हो गया। स्विद अकृतज्ञा अभिशंकया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमको अकृतज्ञ मानती हो कि हमने तो इनके साथ इतना प्रेम किया और इन्होंने कुछ उसका जवाब नहीं दिया। नूनम भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च, ये तो निश्चित बात है कि दो प्राणियों का मिलना और बिछुड़ना ये सिर्फ भगवान के ही हाथ में है और किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। वायुर्यथा घनानीकम तृणम तूलम रजांसि च संयोज्या क्षिपते भूयस तथा भूतानि भूतकृतम्। जैसे जब वायु चलती है तो तिनके, रुई, धूल के कण ये सब मिल जाते हैं और फिर जब वायु शांत हो जाती है तो फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये भूत प्राणी जो हैं इनको मिलाता रहता है, अलग करता रहता है। ये भगवान का काम है, विधाता का काम है। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन मत स्नेहो भवती नाम मदापना। उद्धव जी को मैंने भेजा था, उन्होंने जो मुझे बताया तो उससे मुझे लगा कि आपको मेरे प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है। क्योंकि वो जो प्रेम में चित्त की दशा थी, भ्रमर गीत जिसमें गोपियों ने सुनाया, तो उद्धव जी ने जाके वहां बताया कि वो तो सब एक तरह से उन्मत्त हो रहे हैं आपके प्रेम में। तो कहते मई भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, भूतों में जो मेरी भक्ति है वो अमृत बनाने के लिए पर्याप्त है, माने मोक्ष दिलाने में समर्थ है। देखो एक बात है, मोक्ष नाम तो बहुत सरल है, लेकिन इसकी प्राप्ति का साधन गृहस्थों के लिए अलग है और विरक्तों के लिए अलग। मिलेगा दोनों को मोक्ष, लेकिन विरक्तों को इसी जीवन में मिलेगा और विरक्ति से मिलेगा। और सीधे सीधे महावाक्य आदि का विचार करें, उससे उनको मिल जाएगा इसी जीवन में। और जो गृहस्थ हैं वो विरक्ति चूंकि उनमें नहीं है या कम है, उसके लिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो एक जन्म में, दो जन्म में यदि वो भगवत अर्पित करके कर्मयोग करते रहें तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उससे परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा या इच्छा जागृत हो जाएगी। तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए अब तुम्हारी मोक्ष तो निश्चित है। अब तो मैं तुम्हें 2 श्लोक सुनाता हूं, इतने में ही तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा। वहां तो भगवान ने जो लिख के भेजा था संदेश, उसमें तो 9 श्लोक थे और यहां सिर्फ श्री कृष्ण ने 2 श्लोक सुनाए और 2 श्लोकों में तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? माने हर चीज का जो सार है वो क्या है। अब ये इसका सार क्या है? पुस्तक का, तो पुस्तक का सार कागज है। पुस्तक का सार इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो नहीं है। अगर कागज इसमें से निकाल लो तो पुस्तक ही नहीं रहेगी। जिसके बिना जिसकी सिद्धि नहीं होती वही उसका सार होता है। तो हर चीज का सार क्या है? हर चीज का सार आत्मा ही है। आत्मा को यदि वहां से हटा लो तो उसकी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो तत्व ज्ञान माने होता है कि आत्मा ही ये संसार बना हुआ है, आत्मा ही ये सब जीव बना हुआ है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही ब्रह्म है।
आत्मा से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है, बोध है, इसको ही तत्व ज्ञान बोलते हैं। और आत्मा माने और कुछ नहीं होता, आत्मा माने मैं होता है। अब मैं माने ये शरीर होता है, तो अब कहेंगे साहब हम तो जो है विरक्त नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ में भी ये तो आप कर ही सकते हो कि पहले आप ये मानो अपने को कि हम ये शरीर हैं, या नहीं, पहले ये मानो कि ये शरीर मेरा है, फिर ये मानो कि ये शरीर मेरा नहीं है और मैं भी नहीं है, और इसके बाद फिर अपने मैं को आत्मा समझो। तो ये क्रम से उसमें आत्मज्ञान हो जाता है। सीधे सीधे आप शुरू से ही ब्रह्म मानो मैं को, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले मैं का विश्लेषण तो करना पड़ेगा ना, इसमें चीज क्या है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अहम हि सर्वभूतानां आदिरंतो अंतरम बहि भौतिकानां यथाखम वा भूर्वायु ज्योतिरंगनाम। बोले जैसे ये पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो पहाड़ में भी पंचभूत है नारायण, और पहाड़ के एक छोटे से टुकड़े में भी पंचभूत है। तो पंचभूतों की दृष्टि से दोनों समान है, लेकिन वजन की दृष्टि से देखो तो पहाड़ का वजन बहुत ज्यादा है और एक छोटे से धरती के टुकड़े का वजन बहुत कम है। तो कहते हैं कि सब भूतों की आदि अंत और भीतर बाहर ये सब मैं ही हूं। कैसे कि जैसे पंचभूतों से बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं वो सब उनके भीतर पंचभूत, उनके बाहर पंचभूत। अरे आकाश भी तो पंचभूत ही है ना। अब जैसे ये वस्तु है तो इसके बाहर क्या है, आकाश, वो भी पंचभूत है। अच्छा, इसमें क्या है, इसके भीतर क्या है, बोले इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी सब है। तो भीतर भी पंचभूत, बाहर भी पंचभूत। और ये स्वयं क्या है, तो बोले ये भी पंचभूत। तो पंचभूतों के अतिरिक्त और है क्या? तो जैसे पंचभूतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसी प्रकार से एक आत्मा नाम का पदार्थ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वही सबका मैं है, वही सबके भीतर है, वही सबके बाहर है। इसीलिए उसको ही तत्व बोलते हैं। एवं हेतानि भूतानि भूतेषु आत्मात्मना तथा उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। सब आत्मा ही है, जैसे पंचभूत ही पंचभूत है, ऐसा ये भी आत्मा है। और ये जो प्रत्येक वस्तु में जीवात्मा है, ये भी आत्मा ही है। और प्रत्येक वस्तु में जो दोनों का साक्षी है, वो भी आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा तुम अनुभव करो, ये भगवान ने गोपियों से कहा। करो नारायण। अब हम और आप तो गोपी बने बैठे हैं इस समय। करो इसको अनुभव कि भगवान का जो अहम है वही ये सब बना हुआ है। ऐसा तो सोच ही सकते हैं ना। मान लो मैं बना हुआ हूं, ऐसा ना आवे, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम ऐसा अनुभव करो कि मैं ही ये सब बना हुआ हूं। तो ऐसा तो समझ लो कि भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। इतना अनुभव तो आप बिना किसी हिचक के कर सकते हो। इसके पश्चात बस फिर आत्मा का जैसे ही बोध होगा, तैसे ही आत्मा और भगवान एक हो जाएंगे। वदन्ति तत्तत्विदस् तत्वम् यज्ञान मद्वयम् परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मेति इति शब्दते। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। नाम अलग अलग रख लेने से वस्तु अलग अलग नहीं हो जाती, लेकिन उसका लक्षण एक ही होना चाहिए कि वो सबका वही अस्तित्व हो, उसके बाहर किसी वस्तु का अस्तित्व न हो।
अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं बस भगवान ने तो इतना उपदेश दिया और चुप हो गए। बोले ऐसा अनुभव करो, मेरे आने का प्रयोजन तुमको तत्व ज्ञान कराना। इसमें एक प्रतिबंध बता दूं मैं। प्रतिबंध ये है कि कभी हमारे सामने भी भगवान प्रकट होंगे और वो ऐसे बोलेंगे कि तुम वही हो। अरे तो जो गुरु रूप में भगवान होते हैं वो भी तो यही बोलते हैं, तत्वमसि। उस भगवान की बात क्यों नहीं सुनते हो? और कौन से भगवान की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो भगवान हमारे सामने प्रकट होगा और उपदेश करेगा? ये सारी जितनी देरी हो रही है उसका कारण यही है कि भगवान का कुछ न कोई कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है कि भगवान हमसे अलग हैं, अभी टाइम है उनके मिलने का, पर जब वो मिलेंगे तब वो उपदेश करेंगे। और यहां क्या बोल रहे हो? तुम अनुभव करो, तो यहां तो साक्षात बोल रहे हैं। जब ये कह रहे हैं और भागवत जब बोलती है कि तुम ये अनुभव करो, तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण हम लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव करो। अब इसी समय करना चाहो तो कर लो, नहीं तो पोस्टपोन तो है ही। अध्यात्म शिक्षया गोप्यो एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्तमध्यगन। अब सुखदेव जी महाराज गवाही देते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा ये जो शिक्षित अध्यात्म शिक्षा गोपियों को प्राप्त हुई, इसका उन्होंने अनुस्मरण किया, गोपियों ने मनन किया, और उस मनन करने से फिर निधिध्यासन भी उसी के साथ हो जाता है। मनन बहुत बड़ी चीज है। आप मनन करोगे तो जो निश्चय होगा उसकी वृत्ति अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, निधिध्यासन होने लगेगा। जब निधिध्यासन शुरू हो जाएगा तो ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो जाएगा, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा, उनका जो जीव कोश था वो ध्वस्त हो गया। जीव माने जीव तो रहता है इस शरीर में, एजेंट तो रहता है, लेकिन उसकी उपाधि जो है वो बेकार हो जाती है। जैसे इस समय जो जीव है इस शरीर में, उसकी उपाधि क्या है? शरीर, प्राण, मन, इंद्रियां, ये सब उसकी उपाधियां हैं। तो अब ये सब उपाधियां हावी हैं जीव के ऊपर, और जब वो उसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि मैं ये जीव नहीं हूं, मैं तो इनसे अलग इनका साक्षी हूं, तो इनका उपाधि का जो प्रेशर है जीव के ऊपर वो समाप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं कि मिथ्यात्व निश्चय हो गया, ये अंतःकरण आदि का मिथ्यात्व निश्चय हो गया। तो सुखदेव जी ने गवाही दे दी, आहुश्चते नलिनराभो पदारविंदम योगेश्वरै हृदय विचिन्त्य मगाध बोधई संसारकूप पतितोत्तरणावलंबम गेहंजुषामपि मनसि उदयात् सदा न। यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम वरदान मांगो, वो तभी बोलते हैं वरदान मांगो जब सगुण साकार का मतलब भेद बुद्धि से दर्शन होता है। जब अभेद बुद्धि से दर्शन होता है तो वरदान मांगने की बात नहीं आती है। तो यहां गोपियों ने ही स्वयं भगवान से ये कहा कि ठीक है, हम कृतकृत्य हो गई और आपका अवलंब तो हमारे लिए है ही है, अब बस इतनी कृपा करो कि हम घर गृहस्थी में बनी रहें, क्योंकि संन्यास का हमारा अधिकार नहीं है। तो हम घर गृहस्थी में बनी रहें, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए भी और आपकी याद हमेशा बनी रहे, इतना ही हम चाहते। अब वहां कुरुक्षेत्र में सभी लोग इकट्ठे थे, तो पांडव लोगों की स्त्रियां और द्वारका की स्त्रियां जब आपस में मिली तो वो अपने ढंग की बात करने लगी। हाँ, क्यों बहन, तुम्हारा ब्याह कैसे हुआ था? तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, कहां से मिली? नारायण, अपना अपना स्तर है बातों का।
तो द्रौपदी ने कहा कि रुक्मिणी पहले तुम बताओ तुम्हारी शादी कैसे हुई। फिर एक एक करके सब पट रानियों को पूछा, फिर 16,100 जो रानियां थी उनसे पूछा, तो उन सब ने वही सब कथाएं सुनाई जो आप पहले सुन चुके हो। जैसे जैसे भगवान ने उनके साथ शादी की थी वो सब कथाएं फिर उन्होंने अपने मुंह से सुना दी। फिर द्रौपदी से पूछा उन्होंने कि तुम ये बताओ 5-5 पतियों की पत्नी हो तो तुम सबको संतुष्ट कैसे रखती हो। तो उन्होंने एक ही बात में उत्तर दिया कि मैं अपनी नहीं चलाती कहीं भी, बस सबके अनुकूल होकर के रहती हूं। एक साथ तो 5 रहते भी नहीं थे ना, तो वर्ष में बांट रखे थे दिन, तो जिस समय जिसके साथ रहना उसके अनुकूल होकर के रहना। और वैसे द्रौपदी जरा तेजस्विनी थी क्योंकि अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती थी कि इनके साथ कुछ और दुर्व्यवहार कर सके। अब वसुदेव जी महाराज के साथ चूंकि कृष्ण बलराम आए थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए कि चलो भगवान कृष्ण के दर्शन करें हमें। इसमें जो नाम दिए हैं वो कोई महात्मा छोड़ा ही नहीं है जो उस समय के थे या प्राचीन काल के थे। व्यास जी महाराज, नारद जी, च्यवन ऋषि, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, तृत, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क और वामदेव, इतने नाम तो गिना दिए। और फिर इत्यादि जितने भी ऋषि मुनि उस समय थे या उनके प्राचीन काल में जिनके बहुत लंबे लंबे प्रारब्ध हैं, वो सब के सब भगवान का दर्शन करने के लिए आए। अब भगवान के सामने जब ये लोग गए तो भगवान ने कहा कि अच्छा आप लोग आए हो तो आपका जो दर्शन है वही असल में तीर्थ है। अगर किसी को ये सीखना हो कि बात कैसे करनी चाहिए तो उसे भागवत पढ़नी चाहिए। इसमें दो टूक बात नहीं बोलते, घुमा फिरा के बात बोलते हैं। तो बोले कि नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन्ति उर्कालेन दर्शनादेव साधवा। आप किसी भी तीर्थ में जाओगे तो वहां या तो जल होगा या पर्वत होंगे, नदी तालाब कुछ होंगे, और या पर्वत के दर्शन करो, मंदिर के दर्शन करो, महात्माओं के दर्शन करो। तो बोले तीर्थों के सेवन से बहुत काल तक जब सेवन किया जाता है तब अंतःकरण शुद्ध होता है, और महात्माओं की संगत करो तो नारायण बहुत जल्दी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। ये तो जिन्होंने महात्मा की संगत करी है उनको इसका साक्षात अनुभव है। महात्माओं की संगति से जितना अंतःकरण शुद्ध होता है वो तीर्थ के सेवन से नहीं होता। अब हमारे वृंदावन में लोग आते हैं तो तीर्थ की दृष्टि से आते हैं, महात्माओं के सत्संग की दृष्टि से नहीं आते। जब महाराज श्री थे, उनका विग्रह था, तब वो तीर्थ तो था ही था लेकिन मुख्य आकर्षण महाराज श्री थे, तो इसलिए सबको लाभ भी होता था। अब आजकल तो बस बिहारी जी घूम जाओ और गाड़ी में आए और गाड़ी से चले गए, छुट्टी। यदि घड़ी 2 घड़ी भी महापुरुषों की सेवा कर ली जाए तो सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा लोग भेद बुद्धि के विनाशक हैं और बाकी जितने ये साधन हैं ये सब भेद बुद्धि को दृढ़ करते हैं। और फिर कहा जो जल को ही तीर्थ मानता है, जो मनुष्य वात पित्त कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही तो आत्मा मानता है और स्त्री पुत्र आदि को ही अपना मानता है, और मिट्टी पत्थर काष्ठ
आदि पार्थिव विकारों को ही इष्टदेव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी पुरुषों को वो तीर्थ नहीं समझता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में निरा गधा ही है। माने उसमें कोई बुद्धि नहीं। अब उन्होंने वसुदेव जी ने उन ऋषि मुनि जो इकट्ठे हुए थे उनसे एक प्रश्न किया। नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषया श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। आप सबको हमारे नमस्कार है। आप हमको एक बात का उपदेश कीजिए, क्या कि कर्मणा कर्म निरहारो यथा, कर्म करते करते कर्म से मुक्ति कैसे हो जाए। तो अब किसी पोथी के वेदांती को पूछोगे तो वो कहेगा कर्म करने से कर्म से मुक्ति नहीं होती है। ये पोथी का वेदांत है ना, कर्म छोड़ो। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता है, जो वास्तविक वेदांत है वो ये नहीं कहता है। वास्तविक वेदांत तो कहता है कर्मणा कर्म निरहारो एष साधु निरूपिता यद श्रद्धया यजेद विष्णुम सर्व यज्ञेश्वरम मखई। ये उत्तर दिया है ऋषियों ने कि आपने जो ये पूछा कि कर्म करते हुए ही कर्म से मुक्ति कैसे मिले, तो आप अपने कर्म को विष्णु भगवान की पूजा बना लीजिए। जो मैं कर रहा हूं ये विष्णु भगवान की पूजा है। दुनिया नहीं मानती है, मत मानो, मैं तो मानता हूं। तो भगवान भी मानेंगे, जबरदस्ती मानेंगे ना। और जब भगवान इसे अपनी पूजा मान लेंगे तो पूजा का फल भी देंगे। पूजा के दो ही फल हैं, लौकिक समृद्धि या अंतःकरण की शुद्धि। तो लौकिक समृद्धि भी आपके पक्ष में, हित में है। कोई गरीब रहना ये कोई सनातन धर्म नहीं है। जो पहले केवल ब्राह्मण लोग होते थे, जो और कुछ काम करते ही नहीं थे सिवाय वेदाध्ययन करने के, वो लोग गरीबी में रहना पसंद करते थे क्योंकि वो तो उनकी अपनी चॉइस थी। लेकिन वैसे सनातन धर्म में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि है। तो इसलिए भगवान विष्णु की इसको पूजा बना लेना चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही कि ये गृहस्थ जो है ये किले की लड़ाई है और सन्यास जो है ये मैदान की लड़ाई है। जैसे हमला करे कोई राजा के ऊपर और राजा किले में है, तो किले के भीतर रहता हुआ वो अपनी सुरक्षा भी कर सकता है और हथियारों से आक्रमण भी कर सकता है। और अगर बाहर निकल जावे किले से तो फिर उसकी जितनी शक्ति होगी उतने देर लड़ाई करेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ये सन्यास जो है ये मैदान की लड़ाई है। माने अब तुम किले से बाहर निकल आए, अब तुम्हारी शक्ति है तो पार पर डाल लो नारायण, और अगर शक्ति नहीं है तो फिर जितना है उतना ठीक है, संतोष करो। और ये गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की तरफ चलना ये किले की लड़ाई है, इसमें आप सुरक्षित रहते हैं। और कहो कि ये लोकेशना वगैरह ये कैसे इससे खत्म हो जाएंगी गृहस्थ से, तो बोले हो जाएंगी। वित्तैषणाम यज्ञदानैर गृहदार सुतैषणाम आत्मलोकैषणाम देवो कालेन विसृजे बुधा। बस एक बात सोच ले बुद्धिमान गृहस्थ कि मुझे तो समय काटना है। सब समय काटते हैं, अपनी आयु हमें बितानी है। तो आयु बितानी है तो बहुत भोग लिया, कब तक भोगते रहेंगे। दान के द्वारा अपनी वित्तेषणा कम करें, सेवा के द्वारा लोकेशना कम करें, और स्त्री
वो पुत्र आदि उत्पन्न करके अपनी काम इच्छा जो दारेशना है उसको शांत करें। ये किले की लड़ाई है, इसमें कोई किसी को बुरा भला नहीं कह सकता है। और बाहर आपने कहीं गलत जगह देख भी लिया, करना तो बात दूसरी रही, तो सब आपके कान पकड़ लेंगे। यहां तक कि जो खुद बुरे होंगे वो भी आपके कान पकड़ेंगे। अब वो बिल क्लिंटन ने जो कौन थी वो लड़की, क्या नाम था उसका, तो उसी चक्कर में तो मारा गया। तो वहां की जनता यद्यपि इस मामले में बहुत आगे है अमेरिका की, लेकिन अपने प्रेसिडेंट के लिए वो ये गवारा नहीं करते कि वो प्रेसिडेंट ऐसा आचरण करे। तो इसी प्रकार से जो किले से बाहर निकल आया, वो यदि कोई भी एक्शन ऐसा कर देगा तो सब उसके कान पकड़ेंगे। और आप यदि गृहस्थाश्रम में हो तो फिर आप भीतर क्या करते हो किसी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। और एक बात उन्होंने कहा कि हर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन तीन के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण तो उतरता है संतान उत्पन्न करके, और ऋषि ऋण उतरता है ग्रंथों का स्वाध्याय करके, जो शास्त्र है, और देव ऋण उतरता है देवताओं के लिए यज्ञ करके। तो बसदेव जी आपने संतान भी उत्पन्न कर ली और ऋषि ऋण भी आपका उतर गया है, अब सिर्फ देव ऋण आपके ऊपर रह गया है, इसलिए आप यज्ञ करके देव ऋण और उतार दीजिए, और बस इसके बाद में फिर आप गृहस्थ छोड़ देना। ये ऋषियों ने कहा, निर्ऋणो शरणो भव, ऋण रहित होकर के आप भगवान की शरण में जाइए। और इसके बाद फिर उन्होंने एक और राइडर लगा दिया कि जिसके श्री कृष्ण बलराम जैसे पुत्र हो और वो ऋषियों से ये प्रश्न करे कि कर्म करते हुए हमारी कैसे मुक्ति हो जाएगी, नारायण, तो ये प्रश्न ही गलत है। अरे भगवान जिसके पुत्र हैं उन्हें तो भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, तो भगवान अपने आप ही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देंगे। वो तो विरक्त को भी वही मुक्ति प्रदान करते हैं और गृहस्थ को भी वही मुक्ति प्रदान करते हैं। 15वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने शुरू में ही लिखा है कि जिस प्रकार से कर्मियों का कर्मफल मेरे हाथ पर रहता है, उसी प्रकार से ज्ञानियों का ज्ञान फल भी मेरे ही हाथ पर रहता है। तो चाहे विरक्त हो और चाहे गृहस्थ हो, दोनों को मुक्ति जो मिलती है वो तो भगवान की कृपा से ही मिलती है। एक में कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है विरक्तों के लिए, और एक में कृपा वो अवसर देख करके करता है। अब महाराज वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप सब लोग हमारे ऋत्विज हो जाइए, जितने नाम गिनाए, और सबको उन्होंने वरण कर लिया और बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और बहुत खर्च हुआ उसमें। इसके बाद में फिर नंद बाबा और गोपियां, इन सबको विदाई दी गई, और ये सब लोग वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर 3 महीने ये सब के सब वहां रहे। माने गर्मियों की बात है इसका मतलब। और होटल वोटल तो थे नहीं पहले, तो सब डेरा तंबुओं में ही रहे। और जो लोग कुरुक्षेत्र गए होंगे वहां तो बहुत गर्मी पड़ती है नारायण, तो लिखा है सबने डेरा तंबू देख देख कर लगाए कि कहाँ घने वृक्ष हैं, घने वृक्षों के नीचे उन्होंने डेरा तंबू लगाए। अब जो ऋषियों ने ये बात कही कि ये साक्षात भगवान है, तुम इनकी शरण में क्यों नहीं जाते हो कृष्ण बलराम की में, तो जब ये द्वारका लौट आए तो एक दिन रोजाना जैसे प्रणाम करने जाते थे श्री कृष्ण बलराम, तो एक दिन गए
तो बस प्रणाम करने की देर थी। अब वो खड़े हो गए महाराज और उनको भगवान मान के उनकी स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषौ परौ। मैं जान गया आप ही परम पुरुष हैं और संकर्षण भगवान महायोगी है और कृष्ण जो है वो महा सबके परमेश्वर हैं, सनातन हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया और बहुत स्तुति किए। जो ब्रह्म की स्तुति है, ईश्वर की स्तुति है, वो सब की सब उन्होंने यहाँ पर की। और वो तो महाराज इतने सत्संग से ही उनकी बुद्धि पलट गई वसुदेव जी की। ये यहाँ पर कितने 12 और 8 श्लोक हैं। 8 श्लोकों में पूरा वेदांत बढ़ दिया। बोले ये आपकी ये गुण आप में नहीं है, आप ये गुण अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं, आपकी ये माया के गुण हैं, ये आपको ढक जैसा लेते हैं, यद्यपि आप ढकते नहीं हैं, आप परमार्थ रूप हैं। इस प्रकार से मैं जानता हूं आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो, इसलिए मैं अब आपके चरण शरण में हूं। अब बाप ये कहे बेटे से कि मैं आपके चरण शरण में हूं, तो बेटे को अटपटा तो लगेगा ही ना। लेकिन अब भगवान ने सोचा कि जब ये अपने मुंह से ही वेदांत बोल रहे हैं और शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें तो तथास्तु ही कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप तो हमारे पिताजी ही हो और हम तो आपके बेटे ही हैं। आप जो कह रहे हो कि आप ब्रह्म हो, साक्षात परमेश्वर हो, तो जैसे हम ब्रह्म परमेश्वर हैं ऐसे ही आप भी ब्रह्म परमेश्वर हो। जैसे गुरु ने कहा तत्त्वमसि, बेटा तुम वही परब्रह्म परमात्मा हो, तो शिष्य ने क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ गुरुजी मैं ब्रह्म ही हूं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्म हो, और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। अपने को छोड़कर के ब्रह्म नहीं होता है। आत्मा ह्येका स्वयं ज्योतिर नित्यो अन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। आत्मा तो एक है, वो अनेक नहीं हो सकता, स्वयं प्रकाश है, नित्य है और उसमें कोई दूसरा है ही नहीं। निर्गुण होता हुआ भी उसमें गुण सिर्फ प्रतीति मात्र हैं। खम वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तरोल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि। ये नानात्व की प्रतीति जो हो रही है ये भ्रम है। ये जब प्रतीति बंद हो जाती है या इसकी मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, तब अपने ब्रह्म स्वरूप का निश्चय हो जाता है। अब मां देवकी जी भी बैठी थी नारायण, तो वसुदेव जी तो अपने मोक्ष की बात कर रहे थे और बस देवकी के मन में क्या आया, अरे बोले ये गुरु के मरे हुए बच्चे को जिला के ले आए, तो मेरे जो 6 बच्चे पहले मर गए थे उनको ले आओ। अब यही स्त्री पुरुषों में फर्क है नारायण, माफ करना है इसमें। वो रजोगुण की प्रधानता के कारण उसमें ममता की प्रधानता रहती है, ये स्वाभाविक ही है। और वो ममता संसार में फंसाने ही वाली है। इसको हम अच्छा कह करके आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। ममता जितनी कम होगी उतना ही आप सुखी होंगे। एक ममता तो होती है बाहर की और एक ममता होती है भीतर की। हम तो देखते हैं कि भीतर की ममता जो है वो जबरदस्ती उसको टेलीफोन कर, उसको टेलीफोन कर, उसको टेलीफोन कर, और क्या पूछ रहे हैं, ठीक हो भैया, सब कुछ ठीक है ना। अरे तो ये ममता है या तुम ठीक ठाक रखने से तुम्हारा मतलब क्या है? जब जाओ तब पूछ लेना कि हाँ ठीक हो कि नहीं ठीक हो।
अब वो हर घंटे की खबर हमको रहनी चाहिए, ये मोह है, ममता है। तो उन्होंने कहा मेरे 6 बच्चे जो है मर गए थे, उनको ले आओ। बजाय मोक्ष मांगने के देवकी ने अपने बच्चे मांगे। तो कृष्ण और बलराम गए वहां शेषनाग शेषशाही भगवान के यहां, और वहां से फिर वो 6 बच्चों को लाए। तो वहां शेषशाही भगवान जो थे, ऐसा मानते हैं वैष्णव संप्रदाय में कि ये शेषशाही भगवान जो है ये तो है अवतारी, और ये श्री कृष्ण आदि जो है ये है अवतार, और ये विष्णु भी जो है ये भी अवतार है, और शेषशाही भगवान जो है ये अवतारी हैं, माने सब उन्हीं की आज्ञा में अधीनता में रहते हैं। तो ये शेषशाही भगवान ने कहा श्री कृष्ण से, अब तो तुम्हारा काम सब पूरा हो गया, जिसलिए तुमने अवतार लिया था, अब तुम वापस लौट आओ। जो आज्ञा कह करके नारायण वहां से बच्चों को लेके आ गए। माताजी को बच्चे दे दिए, माताजी ने उन्हें दूध पिला दिया नारायण। तो उनकी जो असली थी, जो मन में दुख था, वो खत्म हो गया। अब देवकी की एक लड़की थी, उसका नाम था सुभद्रा। तो सुभद्रा का ब्याह जो है वो बलराम जी तो दुर्योधन के पुत्र से करना चाहते थे, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे, वसुदेव जी भी नहीं चाहते थे। तो ये टाई पड़ी हुई थी कि क्या हो। तो भगवान ने कहा कि सुभद्रा तो ये मेरी ही स्वरूप है, लेकिन मैं तो इससे शादी कर नहीं सकता। भगवान की माया ये जो जगन्नाथ जी में है ना, श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा, तो वो सुभद्रा जो है चूंकि यहां बहन हो गई, वसुदेव जी की लड़की हो गई, इसलिए उससे विवाह नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन के साथ इसका ब्याह करा दें। तो अर्जुन भी मेरा स्वरूप ही है, इसलिए वो मेरे साथ ही है। तो सुभद्रा के लिए उन्होंने अर्जुन ठीक ठाक किया। अब अर्जुन तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, उनको वहां द्वारका में बुलाया, तो वो त्रिदंडी स्वामी का वेश बना करके वहां पहुंचे। वो सब श्री कृष्ण ने पहले ही उन्हें समझा रखा था। बलराम जी ने उनको निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए, महाराज हमारे घर पर भोजन करने आना। अब भोजन करने गए तो दोनों की आंखें चार हो गई नारायण, सुभद्रा की और अर्जुन की। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब ये हो कि किस तरीके से हो, तो श्री कृष्ण ने कहा तू लेकर भाग जा, होगी सो देखी जाए। मैं भी तो ऐसे ही लाया हूं। तो राक्षस ब्याह कर ले, जब ब्याह ही करना है, और वो चाहते ही ये थे कि कहीं दुर्योधन के पल्ले न पड़ जाए, दुर्योधन के लड़के के। अब वो मंदिर गई और मंदिर से अर्जुन ने अपहरण कर लिया। अपहरण क्या किया, असल में तो सुभद्रा ही रथ हाँक के ले गई। तो अब बात ये हुई कि भाग गई। तो भाग गई तो ये तो ठीक हुआ, अर्जुन भगा के ले गया ये तो कोई नहीं कहेगा ना, अपने आप ही भागी अर्जुन के साथ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई वो तो अपने आप गई है, तो इसमें अर्जुन का क्या दोष है, अर्जुन पर नाराज होने की क्या बात है। और बलराम जी जो है वो बहुत नाराज थे कि ये तुम्हारी सब कारस्तानी है, और थी वास्तव में कारस्तानी। भगवान कृष्ण ने कहा देखो अब तो वो चली गई, अर्जुन भी गया, वो भी गया, ब्याह भी हो गया उनका। अब भला इसमें ही है कि तुम जो है बाकायदा शादी कर दो, लोगों के मन में ये होगा कि हाँ भाई इन्हीं ने पसंद करके उसके साथ भेज दिया था। अब आजकल तो जैसे सगाई पक्की हो जाती है ना, तो तब से ही एक दूसरे से संपर्क चालू हो जाता है लड़का लड़कियों का। नहीं तो मोबाइल तो सही सलामत है ही आजकल। तो हमारा एक है पौत्र, तो उससे मैंने पूछा क्यों, मैंने बात तो नहीं करता है तू? तो बोले वो तो मैं रोजाना करता हूं। नारायण, मैंने मूर्ख,
कल को कोई बात हो गई तो तेरा ही नाम लगेगा सब में। तो फिर बलराम जी की भी समझ में आ गई, बहुत सारा दहेज लेकर और वहां गए अर्जुन के पास और दोनों की बाकायदा शादी कर दी। नारायण। इसके बाद मिथिला में भगवान के दो भक्त रहते थे, एक का नाम था श्रुतदेव और एक का नाम था बहुलाश्व। बहुलाश्व राजा था, क्षत्रिय था, और श्रुतदेव जो हैं ये ब्राह्मण थे और अपना गरीबी से रहते थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। दोनों श्री कृष्ण के भक्त थे। एक जरा शास्त्रज्ञ ज्यादा थे ये ब्राह्मण देवता, और वो राजकाज में लगे रहते थे। तो उनके मन में ये था कि हम तो जा नहीं सकते हैं, ब्राह्मण के मन कहाँ मिथिला और कहाँ द्वारिका, तो भगवान के दर्शन कैसे हो, इसके संबंध में उनके मन में दुख था कि काश भगवान ही हमारे यहां आ जाते। तो भगवान का वायरलेस खड़क गया, कौन बोल रहे हैं? कि मैं श्रुतदेव बोल रहा हूं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैं बहुलाश बोल रहा हूं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। बोले ठीक है, मैं आ रहा हूं। तो भगवान बहुत सारे ऋषियों को अपने साथ लेकर के और खुद उनके यहां गए नारायण। देखो ये भक्तवत चलता है। और कहां द्वारका और कहां मिथिला, सब लांघते हुए वहां पहुंचे और जाकर के अब दोनों जने स्वागत के लिए तैयार। वो कहे हमारे घर चलो, वो कहे हमारे घर चलो। तो भगवान ने सोचा अगर मैं ब्राह्मण के यहां जाता हूं तो राजा कहेगा कि ये तो ब्राह्मण के पक्षपाती हैं, ब्राह्मण के यहां ही जाते, हमारे यहां क्यों आते। और अगर राजा के यहां जाता हूं तो ये ब्राह्मण यूं कहेगा कि हाँ जी राजा के यहां माल टाल ज्यादा है, इसलिए उसके यहां जाना ठीक है उनका, हमारे यहां क्यों आएंगे, हमारे यहां तो भोजन के भी लाले हैं। नारायण। तो भगवान ने क्या किया कि खुद बलराम जी साथ में नहीं थे, खुद और जितने ऋषि मुनि थे उन सब का डुप्लीकेट तैयार कर लिया। एक सेट जो है वो श्रुतदेव के यहां चला गया, एक सेट जो है वो बहुलाश्व के यहां चला गया, और वहां दोनों को तत्व ज्ञान प्रदान किया उन्होंने। और जैसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार आवभगत की। राजा के यहां तो वो करीब 3 महीने रुके, क्योंकि उसकी संवाई ज्यादा थी, और ब्राह्मण के यहां तो एक दिन जाकर के उसे तत्व ज्ञान दे करके कृतकृत्य कर दिया। वो रोजाना बहुलाश्व के यहां आ जाता था और सत्संग होता था। इसके बाद ये जो अध्याय है इसको बोलते हैं वेद स्तुति। नारायण, ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है ये दशम स्कंद का, और दशम स्कंद का मैं समझता हूं पूरी भागवत का ही सबसे कठिन अध्याय है। इसमें दर्शन शास्त्र भी कठिन है, इसकी भाषा भी कठिन है नारायण, और इसमें जो सिद्धांत बताया गया है वो सिद्धांत सरल है, वो भागवत का अपना सिद्धांत है। भागवत का सिद्धांत ये है कि आप चाहे ब्रह्म बोलो चाहे ब्रह्मा बोलो, आप चाहे ब्रह्म बोलो चाहे श्री कृष्ण बोलो, आप चाहे ब्रह्म बोलो चाहे इंद्र बोलो, सब एक ही चीज है। जैसे कि रस्सी जो है वो कोई उसको सांप के रूप में देखता है, कोई उसे भूछिद्र के रूप में देखता है, कोई माला के रूप में देखता है, लेकिन है तो सब में रस्सी ना। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा के ये वेद के रूप, वेद ने इनको देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये जो बहुदेवतावाद की शिकायत है सनातन धर्मियों के प्रति कि इसमें बहुदेवतावाद चलता है, तो बहुदेवतावाद नहीं है, वो तो एक देववाद है, क्योंकि ये सब के सब ब्रह्म के ही स्थापना करने वाले हैं। ये इसमें मुख्य बात है। तो बोले फिर शास्त्र तो जो है वो सगुण और निर्गुण दोनों की बात करता है। बोले कि सगुण निर्गुण की बात करता है
तो ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे सगुण का प्रतिपादन हो रहा हो, लेकिन जब वो शास्त्र निषेध करने लगता है तब निर्गुण की स्थापना हो जाती है। तो ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है? अब मैं आपसे ही पूछता हूं। तो वो आप यही कहोगे कि दोनों है। तो दोनों कैसे हो सकता है? या तो निर्गुण होगा या सगुण होगा। तो ये ब्रह्म के प्रति दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि से देखो तो वो सगुण है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो वो निर्गुण है। और दृष्टि जो है वो दृष्टा की होती है, ब्रह्म की दृष्टि नहीं है। अपनी दृष्टि से तो वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए जहां जहां निषेध आता है शास्त्र में, वहां निर्गुण ब्रह्म की स्थापना की गई है, और जहां जहां पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, विधि वाक्यों का, वहां वहां सगुण ब्रह्म की स्थापना की गई। सगुण ब्रह्म व्यवहार के लिए है और निर्गुण ब्रह्म अनुभूति के लिए है। अच्छा, जैसे मान लो सोना है, सोने का यदि कोई अनुभव करना चाहे तो कैसे अनुभव करेगा? तो बोले हार का अनुभव कर ले तो सोने का अनुभव हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? नहीं होएगा। हार का अनुभव करने से सोने का अनुभव नहीं होगा। कैसे होगा? कि सोने में जो हार की आकृति है उसका निषेध करके तब सोने का अनुभव होगा। वो नाम और रूप जो है वो उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। तो जो चीज चढ़ी हुई है उसको हटा देने से अनुभूति होती है, और जो चढ़ी हुई है उसके अनुसार कार्य करने से वो ये व्यवहार होता है। तो व्यवहार में परमात्मा सगुण रहता है और अनुभूति में परमात्मा निर्गुण रहता है। तो अगर आप अनुभव करना चाहते हो परमात्मा का, तो आपको निर्गुण पक्ष स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आप उस परमात्मा को एक्शन में लाना चाहते हो तो सर्वात्म भाव आपको लाना पड़ेगा। सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, अहमै वेदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्मो। ये श्रुतियां सब कह रही हैं कि सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये व्यवहार है नारायण। और जब कहते हैं नेह नानास्ति किंचन, या नाना तो नहीं है, तो ये ऐसी श्रुतियां जो निषेध वाली हैं, ये निर्गुण ब्रह्म का संकेत करती हैं। ये अनुभूति के लिए है। नेति नेति, ये भी तो श्रुति ही है। नहीं है ये, नहीं है ये। तो गुणों के निषेध के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का कथन करती है श्रुति, और गुणों के अध्यारोप के द्वारा सगुण ब्रह्म का निर्वचन करती है। अब इसमें से एक आध छंद आपको सुना देता हूं। इसमें एक रूपक बनाया गया है कि प्रलय काल में भगवान सो गए, सारी सृष्टि समाप्त हो गई। तो जैसे राजा जब सो जाता है तो सुबह उसको जगाने के लिए नंदी भाट आते हैं, ऐसे ही जब प्रलय काल के बाद फिर सृष्टि होती है तब ये वेद की ऋचाएं जो है आकर के भगवान को जगाती हैं। जय जय जयी अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा, अग जगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकृते, क्वचिद जयात्मना चरतोनुचरेत निगमः। अब वो श्रुतियां कह रही हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे अजित, आप जही मार डालिए। किसको मार डालें भाई? किस माया को मार डालिए? दोष गृभीत गुणाम, इसमें जो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण धारण किए हैं, ये असल में जीवों को फंसाने के लिए इसने किए हैं, इसलिए इस माया को मार डालिए। त्वमसि, है तो ये आप ही,
यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा, और आप में तो समस्त ऐश्वर्य जो है वो अवरुद्ध है। आग जगदोक साम अखिल शक्त्य विबोधक थे। आग माने स्थावर और जग माने जंगम, जितने भी ये संपूर्ण सृष्टि है इन सब के प्रेरक, इन सब की शक्ति तो आप ही हैं। अरे अपने शरीर में ही देख लो बस, यही केनोपनिषद है। ये आंख किसकी शक्ति से देखती है, ये कान किसकी शक्ति से सुनते हैं, ये प्राण किसकी शक्ति से चलते हैं नारायण। तो जिसकी शक्ति से ये चल रहे हैं उसी को आत्मा बोलते हैं। तो अखिल शक्ति के अवबोधक तो आप ही हैं। क्वचित अजयात्मना चरतोन्नुचरेत निगमः, क्वचित अजया और क्वचित अजया, क्वचित जया क्वचित अजया, माने निर्गुण ब्रह्म के रूप में कहीं कहीं और कहीं कहीं सगुण ब्रह्म के रूप में ये निगम जो है आपका, वेद जो है वो आपका वर्णन करते हैं। बोले दोनों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? बृहद उपलब्धम एतद अवयंत्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृते मृदिवा विकृतात् अतिशयो दधुस्त्वयि मनोवचनानच्चरितम् कथमयथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम्। बोले चाहे आप चौकी पे बैठो और चाहे आप कुर्सी पे बैठो, लेकिन आप बैठे धरती पे ही हो। आखिर ये धरती के ही तो विकार हैं दोनों। चौकी पे बैठते हो तब भी और कुर्सी पे बैठते हो तब भी धरती ही आधार है, धरती ही उसका अधिष्ठान है। तो जैसे ये धरती ही सबका आधार अधिष्ठान है, ऐसे ही जो आप ब्रह्म हो वही ये सब देवता और जितने भी कायनात है इन सब के रूप में आप ही हो। छांदोग्य श्रुति कहती है कि विकृतेर मृदिवा विकृतात्, मिट्टी में कोई विकार नहीं होता है। वाचा रमणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी ही सत्य है और घड़ा सकोरा मटका ये सत्य नहीं है। माने उनसे आप व्यवहार तो कर सकते हो, घड़े का व्यवहार घड़ से उससे घड़े से करोगे, शकोरे का व्यवहार शकोरे से करोगे। मिट्टी से तो आप व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यवहार का आधार तो सब वो मिट्टी ही है। अगर मिट्टी उसमें से निकाल ली जाए तो उसमें रहेगा क्या? कहीं शास्त्रार्थ हुआ नारायण? तो शास्त्रार्थ में वेदांत का पक्ष तो यही था कि सीपी जो है वो सच्ची है और जो उसमें चांदी भासती है वो मिथ्या है। ये वेदांत का पक्ष था। और न्याय का पक्ष था कि नहीं, सीपी भी सत्य है और चांदी भी सत्य है नारायण। तो सीपी में चांदी दोनों सत्य है, सीपी और चांदी। अब न्याय शास्त्र वाला जो पंडित था, शास्त्रार्थ कर रहा था, वो तगड़ा विद्वान था। उसने वेदांती को हरा दिया तर्क शास्त्र से। तो राजा जो था वो वेदांती था। तो उसने कहा कि भाई अब अपनी बात कैसे रखें? तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, आपने सीपी जो है उसको सत्य कर दिया और चांदी जो है उसको भी सत्य कर दिया। तो आप ऐसा करो, आपको हम इसके बदले में हमारे राज्य की जितनी सीपी है वो सब आप ले जाओ और चांदी चांदी हमें दे जाओ। तो दोनों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। न चांदी वाले को कुछ मिला, न सीपी वाले को कुछ मिला। तो इसी प्रकार से जितने साधन हैं उन साधन का भी समन्वय किया है। कोई नाभि में प्रदेश में ध्यान करने की बात कहते हैं, कोई हृदय देश में ध्यान करने की बात कहते हैं, कोई भ्रू मध्य में ध्यान करने की बात कहते हैं, कोई सहस्रार में ध्यान करने की बात कहते हैं, कोई मूलाधार में ध्यान करने की बात कहते हैं।
तो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में अलग अलग ध्यान की विधियां हैं, और कोई निराधार ध्यान करने की बात करते हैं। तो बोले ठीक है, जो जैसे करता है वो सब ठीक ही है, क्योंकि ये सब रज्जू में सर्प की तरह से, सर्प कहो तो भी रज्जू ही है, माला कहो तो भी रज्जू ही है, और भूछिद्र कहो तो भी रज्जू ही। किसी से लड़ने की क्या जरूरत है? कोई कहे यों ही नहीं, क्या है? हाँ, रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यों ही, बस। हाँ बाबा यों ही। अच्छा भाई, ऐसे ही सही, महाराज श्री ऐसे बोलते थे, हाँ बाबा यों ही, अच्छा ऐसे ही सही, कोई बात। एक दफे किसी बात पे मैं बहस कर गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूं। अब मैंने फिर दलील दे दी, तर्क दे दिया, तो उन्होंने देखा कि अब इस समय इसकी समझ में नहीं आएगा, तो बोले अच्छा भाई ऐसे ही सही, जैसे तुम कहते हो ऐसे ही सही। तो महात्मा का क्या जाता है, कोई कैसे भी मान लो, वस्तु में तो कोई हेरफेर होती नहीं है, सिर्फ अपने मन का संतोष असंतोष ही होता है। तो साधनों का सबका समन्वय किया, सिद्धांतों का सबका समन्वय किया, और अंत में कहा कि सबका निषेध कर दो। बहुत लंबी स्तुति है। द्युपतयेवते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणां खैवरजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयस् त्वयि हि फलन्ति अन्निरसनेन भवन्निधना अतन्निरसनेन भवन्निधना। जो चीज जो नहीं है उसका निषेध कर देने पर जो चीज वास्तव में जो है वो चीज शेष रह जाती है। इसलिए निषेध की दृष्टि से बोलोगे तो श्रुति जो है वो निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है, और अध्यारोप की दृष्टि से बोलोगे तो सगुण का भी प्रतिपादन करती है। और महाराज शिव जी की कथा आती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज शिव जी के भक्त जो हैं वो तो खूब संपन्न दिखलाई पड़ते हैं, और विष्णु भगवान के भक्त जो हैं वो गरीब लोग दिखलाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो बोले ऐसा ही प्रश्न जो है युधिष्ठिर ने भी किया था, और नारद जी ने इसका उत्तर दिया था, नहीं भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया था। भगवान कृष्ण ने कहा यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। जिस पे मैं अनुग्रह करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। एक सज्जन बैठे सुन रहे थे तो महाराज जी से बोले कि महाराज ये तो बड़ी खतरे की घंटी है। तो महाराज जी बोले अरे ये तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। ये तो जो विरक्त होना चाहते हैं उनके लिए है। जो विरक्त होना चाहते हैं उनका भगवान धन हरण कर लेंगे, खुद तो छोड़ नहीं पाते हैं तो भगवान छुड़ा देंगे। तो जिस पे मैं अनुग्रह करता हूं उसका शनै शनै धन हरण कर लेता हूं। फिर वो यदि दूसरा उद्योग करना चाहता है धन कमाने का तो उस उद्योग को मैं असफल कर देता हूं। ये जो हमारे आश्रम है वहां वृंदावन में महाराज जी का, तो इसके जो मालिक थे जमीन के वो सिंधी थे, गेही राम जी। तो मेरे सामने ही की बात है। तो गेही राम जी बोले कि महाराज जी हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें पहचान लिया। तो बोले क्यों, क्या बात हुई? तो पाकिस्तान से आए थे वो। तो बोले कि
पाकिस्तान से आके हमने इतने उद्योग किए पैसा कमाने के, जितने उद्योग किए सब में असफल कर दिया। अब मैंने सारे उद्योग छोड़ दिए और ये सोच लिया बस वृंदावन में ही रहूंगा और भगवान का नाम जपूंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो हमको तो लगता है कि भगवान ने हमको पहचान लिया है, तभी वो हमारे सारे उद्योग धन कमाने के असफल कर देते हैं। ये सोच लेना चाहिए जिन लोगों को असफलता मिलती है धन कमाने में, भगवान की बड़ी कृपा है नारायण, लेकिन मजबूरी की कृपा को कृपा मानोगे थोड़ी कोई। तो शंकर भगवान तो अपना जो जो मांगता है उसको वही दे देते हैं, और विष्णु भगवान जरा देख देख के देते हैं कि इसमें इसका भला है कि नहीं है। तो इसके लिए एक दृष्टांत है कि वृकासुर नाम का एक असुर था, भस्मासुर भी बोलते हैं उसे, वृकासुर भस्मासुर। एक भस्मक रोग होता है, कितना भी खाओ उसका रस नहीं बनता, उसको भस्मक रोग बोलते हैं आयुर्वेद में। तो पतले का पतला ही रहता है, शरीर में लगता ही नहीं है खाया पिया। तो ये भी भस्मासुर था नारायण, इतना वृक भी उसी को बोलते हैं। भीम जो था ये भी वृकासुर था, ये भी बहुत खाता था नारायण। तो जो बहुत खाए वो वृकासुर। तो इसने शंकर भगवान की आराधना की, और शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो बड़ी मुश्किल से तो प्रसन्न हुए नारायण। अपना मांस इसने काट काट के और केदार खंड में जाकर के वहां अग्नि में चढ़ाया शंकर जी को। जब सिर चढ़ाने लगा पूरा का पूरा, तब शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले ऐसे क्यों जान देता है, मैं तो तेरे इतने से ही प्रसन्न हो गया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। अब मूर्ख आदमी के लिए कुछ भी कहो तो उसने कहा कि बस मुझे ये चाहिए कि जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो ही भस्म हो जाए। उसका मतलब ये था कि इस बाबा के सिर पे हाथ धर दूं तो ये भस्म हो जाएगा और इसकी पार्वती जो है वो मैं ले जाऊंगा। तो वो शंकर भगवान के पीछे भागा। अरे बोले मेरा वरदान मेरे ही सिर पे। अब आगे आगे भगवान शंकर भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। विष्णु भगवान ने देखा ये क्या चक्कर चल रहा है, तो विष्णु भगवान आ गए। क्यों भगवान क्या? बोले महाराज मेरी रक्षा करो, क्या क्या की बात नहीं है, मैंने ऐसे ये वरदान दे दिया है। बोले आप तो देखते नहीं हो किसको क्या वरदान देना चाहिए। बोले अब तो दे दिया, अब क्या है, पालन करने का काम आपका है नारायण, हमारा तो काम जो है नाश करने का है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो भगवान जो है एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके और उसके भस्मासुर के सामने पहुंच गए। बोले कहां भागा जा रहा है, कि वो इधर से शंकर भगवान गए हैं क्या? कहां गए तो हैं, लेकिन क्यों भाग रहा है उनके पीछे? बोले उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ धर तो वही भस्म हो जाएगा। तो बोले फिर कि मैं उन्हीं पर जरा आजमा लूं इसको कि ठीक है कि नहीं है। तो बोले मूर्ख, शंकर भगवान तो खुद वैसे ही बावले पागल से रहते हैं, उनका दिया हुआ वरदान सही नहीं होता है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। बोले अच्छा, हमने तो सुना कि वो वरदान उनका फौरन सही होता है। बोले ये तो अभी मालूम पड़ जाएगी, जरा तू अपने सिर पर ही हाथ धर के देख ले। तो बोले वो तो मैं तो फिर भस्म हो जाऊंगा अगर सही निकल आया। कि ना ना ना, तो ऐसा कथावाचक लोग सुनाते हैं, इसमें तो नहीं लिखा है। बोले जरा ये हाथ को सिर के ऊपर थोड़ा सा ला, अगर इसमें भस्म करने की शक्ति होगी तो इसमें से अग्नि निकलेगी, अग्नि निकलेगी तो तेरे सिर में गर्मी आएगी, तो तुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ है इसमें, और फिर रखियो मत, हाथ हटा लीजो। बोले ठीक है। अब उसने हाथ ला करके ऐसा किया तो भगवान ने जो है यो करके उसके सिर पर हाथ धर दिया। नारायण, व्याधा कटी। तो ऐसा चक्कर में जो है ये शंकर भगवान से लोग मालदार हो जाते हैं।
इसके बाद एक बार ऋषि मुनियों में सभा हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें कौन सबसे श्रेष्ठ है। भृगु जी ब्रह्मा जी की संतान है, तो बोले इनको ही ये काम सौंपा जाना चाहिए, ये ठीक ठीक पता लगा के लाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे भृगु जी और जाकर के प्रणाम भी नहीं किया और सीधे बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उसको मारने के लिए जब उठे तो वहां से भाग लिए। बोले अरे इनको तो क्रोध आ गया। शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर भगवान ने कहा ये तो है तो हमारा भाई। शंकर भगवान भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो भी भृगु भी ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो बोले कि है तो हमारा भाई, चलो गले मिलेंगे। तो शंकर भगवान अपना नंग धड़ंगे और वो उनसे गले मिलने के लिए खड़े हो गए। भृगु ने कहा हट, तू लोक और वेद दोनों मर्यादाओं का पालन नहीं करता, मैं तुझे छूंगा भी नहीं। शंकर भगवान ने कहा अच्छा, तो त्रिशूल अपना उठाया मारने के लिए। बोले इनको भी क्रोध आ गया, ये तो क्रोध के देवता ही हैं। तो वो चले गए। अब देखो अगर अच्छे ढंग से सोचो तो शंकर भगवान को क्रोध आना कोई खराब बात थोड़ी, वो तो क्रोध के देवता हैं, तमोगुण के देवता हैं। और ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो बाप को थोड़ा बहुत क्रोध तो बेटे पे करना भी चाहिए जब वो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो वो लक्ष्मी जी के पास लेटे हुए थे। तो उन्होंने आव देखा न ताव जाकर के उनके सीने में एक लात मार दी। अब वो भगवान विष्णु ने तो उठ के उनकी पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मेरी छाती तो बहुत कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई। मुझे मालूम होता तो मैं आपका बाहर ही स्वागत करता, आपको भीतर आना पड़ा। बोले बस असली महात्मा यही है। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि विष्णु भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ देवता है। अब ये वैष्णव ग्रंथ है ना, तो इसलिए विष्णु भगवान की ऊपर रखते हैं और बाकी सबको नीचे रखते हैं। अब एक लास्ट कथा है कि द्वारका में एक ब्राह्मण था। उसके जब पुत्र होते थे तो वो प्रसूति का गृह से ही गायब हो जाते थे। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे 8 पुत्र जो है वो गायब हो गए। जब 9वां आने को हुआ तो अर्जुन भी उन दिनों वहां आए हुए थे। तो ब्राह्मण आकर के रोने लगा भगवान कृष्ण के सामने। बोले आप लोगों के होते हुए मेरे बेटे नहीं बचते हैं, ये राजा का अपराध है, इसलिए राजा को दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी ही जान दे दूंगा। अर्जुन ने कहा तू अपनी जान क्यों देता है, मैं तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। अरे बोले जब कृष्ण नहीं कर सके, बलराम नहीं कर सके और बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? बोले मैं कृष्ण बलराम प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। अर्जुन मेरा गांडीव का नाम जो है चारों तरफ है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, कौन आएगा? उसने महाराज बाणों से उसकी माता के शैया के चारों ओर ऐसा कटघरा बना दिया कि उसमें कोई जीव जंतु कोई प्रवेश ही न कर सके। लेकिन पहले जमीन तक तो भी आता था बच्चा, अब जमीन तक आने से पहले ही गायब हो गया। अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं तेरा बच्चा नहीं बचा पाऊंगा तो अग्नि में अपने शरीर को जला दूंगा। जब अग्नि में प्रवेश करने लगे तो भगवान कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। मरते क्यों हो, अभी तो मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, चलो इसके बच्चे हम लाते हैं। तब फिर ये शेष भगवान के पास पहुंचे और उन बच्चों को सबको ले आए। वो कथा मैंने गलती से वहां सुना दी, यहां की कथा। इस प्रकार से ये 10वां स्कंद पूर्ण होता है और 7:30 भी हो गए हैं, तो इसलिए कथा को यहीं विश्राम देते हैं
कल सुबह से एकादश स्कंद प्रारंभ होगा और एकादश स्कंद जरा गंभीर स्कंद है, मुक्ति स्कंद बोलते हैं इसको। तो ये मैं जानता हूं कि मोक्ष की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है तो क्या है, आगे तो जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए मटेरियल तो अपने पास तैयार रहना चाहिए सारा। तो इसमें जरा डिटेल्स ज्यादा चलेंगी और तत्व ज्ञान की बात होंगी, तो इसलिए थोड़ा रूखापन भी आपको लग सकता है, परंतु ये सुनने योग्य है। 11वां और 12वां तो है ही आश्रय स्कंद और ये 11वां मुक्ति स्कंद है। महाराज श्री की तो बहुत मोटी पुस्तक मुक्ति स्कंद पर अलग ही है, उसमें एक एक श्लोक का अर्थ है, अर्थ क्या प्रवचन ही है, अच्छी मेहनत की है उसमें। तो अपन इतने तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन 31 अध्याय है और 4 दिन में पूरा करना है, तो 6 चौके 24 घंटे में 24 घंटे में 31 अध्याय पूरे करने हैं। तो 24 जोड़ा 36, तो 1 घंटे में 1.5 अध्याय हुआ, तो 1.5 समझ लो, 2 समझ लो। तो इतना करना है, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास वो एकादश स्कंद की पुस्तक हो, जो गीता प्रेस की छपी हुई मिलती है, सस्ती है, तो वो ले आइए। महाराज जी वाला मुक्ति स्कंद हो तो वो ले आइए, साथ साथ श्लोक देखते चलेंगे तो उससे दृढ़ हो जाता है। अब ये कथाएं तो ऐसी है ना कि इसमें तो शुरू करो तो खत्म पे ही दिखती है, कथाओं में ज्यादा बीच में रुकना नहीं पड़ता है, और उपदेश में तो सब जगह रुकना पड़ेगा। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।